आज 25 तारीख महीना 8 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने भारत के राजनीतिक परिस्थिति और मनोवाद का स्वार्थ के चलते 24 बार ये भारत का विभाजन हो चुका है, जिसमें 7 बड़े बड़े राष्ट्र बने और बाकी सब छोटे छोटे राज्य बनते गए, राष्ट्र बनते गए। अर्थात 24 बार विभाजन इस भारत का हो चुका है। ऐसे ही 20वां बार जो विभाजन हुआ था वो था हिंदुस्तान, भारत का हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन। इसी में बना अफगानिस्तान, इसी से बना और सब और बहुत कुछ बना है। ये भारत के बंटवारा का मूल कारण मनोवादी है। ये मनोवादी कि ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ओबीसी की जो राजनीति है हिंदुओं की, जिसके चलते रहने वाले निवासी बंटवारा के लिए बाध्य हो जाते हैं। 24 बार बंटवारा के लिए बाध्य हुए ये अखंड भारत के लोग। 24वां बार में इसी भारत का बांग्लादेश बना था। अब बांग्लादेश को में परिस्थिति ऐसी है कि वहाँ के रहने वाले 1 करोड़ 50 लाख हिंदू जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ओबीसी में अहीर गोप ग्वाला घोष महतो ज़्यादा हैं उधर। पर जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश का, हत्या बलात्कार लूटपाट, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, धन संपत्ति, मंदिर, पूजा स्थल तोड़ा जाता है, घर द्वार सब। इससे देख करके भारत की मनोवादी सरकार बौखला गई है। अर्थात हिंदुओं के लिए भातृ प्रेम उत्पन्न की है और कही है कि अब की सेना दे करके, एक बार सेना दे के पाकिस्तान का 2 भाग किया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब की बांग्लादेश को सेना दे के 2 भाग करेंगे। एक होगा हिंदुस्तान का, या कह कोई नाम देगा, हिंदू देश बोल के नाम देगा, और दूसरा वहाँ बांग्लादेश मुसलमान का देश है तो मुसलमान रहेगा। ये भारत के हुक्मरानों का परिकल्पना है। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ताकि 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएंगे बांग्लादेश में। एक मुसलमान राष्ट्र हो जाएगा और एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो मुसलमान राष्ट्र अपना शांति से रहेंगे और जो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा बांग्लादेश में, एक और राष्ट्र बनेगा, तो वहाँ हिंदू जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ओबीसी के लोग
हाँ सुखी शांति से रहेंगे। और बाकी अछूत दलित क्षुद्र आदिवासी वनवासी सब धर्मांतरित हो करके मुसलमान बन जाएंगे और बन गए हैं। कोई वहाँ अछूत डर के मारे या तो सभी के सभी मुसलमान पसमिंदा मुसलमान बन गए हैं बांग्लादेश में। किंतु ऐसा ही समस्या जैसा बांग्लादेश की समस्या इस समय वर्तमान में है, वैसा ही समस्या भारत में है। भारत में मनुवादियों का अत्याचार, अन्याय, जुल्म, लूट, हत्या, बलात्कार, अवसर से प्रताड़ित करना, हक, पद, सत्ता और संपत्ति से बेदखल करना हो रहा है, जो हर रोज कम से कम 100-150 पूरे भारत में अछूतों का हत्या, बलात्कार, लूटपाट, रहजनी, पद प्रतिष्ठा, नौकरी से निकालना, ये हर रोज का कहानी है, पेपरों अखबारों में भरी मिलेगी। तो अगर मनुवादी को इतना ही हमदर्दी है तो यहाँ तो कोई सेना नहीं लगेगी भारतवर्ष में। वहाँ सेना भेज करके बल प्रयोग करके बांग्लादेश को 2 भाग करोगे। यहाँ तो भारत में तो कोई सेना नहीं लगेगी। स्वेच्छा से कर सकते हो। और चमार जो है, चमार का आदिवासी वनवासी का दर्द नहीं होता है। उनकी माँ बहन कोई माँ बहन नहीं होती हैं। उनका धन संपत्ति, नौकरी चाकरी कोई मायने नहीं रखता है। अवसर से प्रताड़ित करके, वंचित करके उनका हक पद भोगना है। तो ये अन्याय के अगर इतना हमदर्दी है तो ये हमदर्दी भारत में अछूतों के लिए भी करो ना। यहाँ तो सेना को बुलाने नहीं होगा, सिर्फ पुलिस, स्टेट पुलिस ही काफ़ी है। 2 भाग कर दो, एक बना दो हिंदुस्तान, हिंदुओं का हो जा। 28 राज्यों में से मिलाकर के 30 राज्य होंगे। 30 में से 15 का बंटवारा कर दो, या 14 का बंटवारा कर दो। और बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है 8 को 4 बंटवारा कर दो। इसके बाद एक तरफ हिंदुस्तान हो जाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ओबीसी के लोग अपना अपना ढोल बजावें और नाचे कूदें और हिंदुत्व फैलावें। और 15 जो है अछूतों के हक हिस्से में दो, ताकि वहाँ अपना अछूत अपना शासन व्यवस्था करके ये ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों के लात खाने से तो बचें। अगर इतना हमदर्दी है तो ये भी कर। पहले अपने घर में शांति स्थापित करो। आज तो भारत जल रहा है, अशांति है, न्याय नहीं है, नीति नहीं है, धर्म नहीं है। कुत्ता की तरह सवर्ण जो है अछूतों का हक छीन के भोग रहा है। पहले यहाँ तो न्याय और शांति स्थापित करो। बांग्लादेश तो के हिंदुओं के लिए हमदर्दी है। और यहाँ के जो अछूत हैं, मूल निवासी हैं, जिनका ये मातृभूमि है, उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। क्योंकि इनके पास ये कायर हैं, बुज़दिल हैं, कमज़ोर हैं, गणुआ हैं, भड़ुआ हैं। कमर में हड्डी नहीं है, खड़ा नहीं हो सकते, अर्थ नहीं है, रोजगार नहीं है, धन संपदा नहीं है, और कोई तरह का व्यापार या अपने पेट भरने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं है। एक ही साधन है, अगवाड़ा पिछवाड़ा।
हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से, ओबीसी से, अहीर से, हाँ, सुबह शाम मरवाते हैं तो इनको हाँ जूठा काठा मिल जाता है। तो कम से कम इतना अन्याय भारत में अछूतों पर हो रहा है, तो कम से कम मनुवादी हाँ न्याय करो। हाँ, बांग्लादेश में न्याय करोगे, बांग्लादेश में सेना भेजकर बांग्लादेश को दो भाग करोगे, और हिंदुस्तान में, भारत में खुद अछूतों पर जो हर रोज हर पल अत्याचार हो रहा है, कम से कम हाँ भारत को दो भाग करो। एक एक बना लो हिंदुस्तान, दूसरा बना दो चमरिस्तान। चमार लोग अपना हाँ 14 ठो स्टेट दे दो और 4 ठो केंद्र शासित प्रदेश दे दो, और 14 ठो जो है हाँ और 4 ठो ले करके हिंदुस्तान बना लो, ताकि दोनों शांति से रह सको। शांति व्यवस्था कर सकते हो तो करो। हाँ, माने मासी से मासी का दर्द बहुत है मनुवादी को, दूसरे का अपना दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। अपने जो यहाँ मूल निवासी भारत जिसका छीन के भोग रहे हो, उसका दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ओबीसी अहीर गोप ग्वाला घोष महतो पर हत्या बलात्कार लूटपाट हो रही है। ये दो विनाश वाले मनुवादी कम से कम हाँ अपने चरित्र में न्याय करना सीखो, न्याय नीति धर्म पर चलना सीखो। सबको शांति, सबको रहने का हक पद दो, तो दोगे नहीं हाँ अपने स्वार्थ में, क्योंकि तुम्हारे पास हाँ अछूतों का कर है, दिया हुआ का पैसा से सेना है, पुलिस है, हाँ 38 ठो पार्टियां का गुंडा बदमाश है जो मनुवादी हैं, तो किसका पीठ फोड़ता है डेली? चमारों का ही। चमार को कुत्ता बनाकर अपने पार्टियों में रखता है और पीछे घुमाता है। अवसर कभी दिया नहीं, कभी प्रधानमंत्री बनाया नहीं, कभी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाता है प्रधानमंत्री का? अरे जब राष्ट्रपति जो है आदिवासी बनाया और उसको जो है शुद्धिकरण से नहवाया, शुद्धिकरण किया, तो किसी चमार को प्रधानमंत्री बना के उसका भी शुद्धिकरण कर देना है। बनाओ तो पहले न्याय। हाँ, आदमी अछूत का अगर रहेगा ऊपर में, थाना में, पुलिस में, कोर्ट में, कचहरी में, हाँ एडमिनिस्ट्रेशन में, एमपी में, एमएलए में, तब तो अपनी जात धर्म का हाँ पक्षा लेकर के न्याय करेगा, अन्याय होने से रोकेगा। दिन दहाड़े बंदूक का नोक में हाँ जो है बिहार में, उत्तर प्रदेश में और बाकी 28 राज्यों में हर रोज जो है अछूतों की लड़कियों का, चमारों की लड़कियों का बलात्कार कर रहा है, हत्या कर रहा है। हाँ, रहजनी लूटपाट, जर जमीन, धन दौलत, नौकरी चाकरी छीन ले रहा है। कम से कम अपने घर में, अपने हाँ जहाँ रहते हो वहाँ तो हाँ न्याय नीति धर्म लागू करो। हाँ, दूसरे को तो जा रहे हो सेना लेकर के, यहाँ सेना भी नहीं लगेगी। हाँ, एक बार अगर सच्चा न्यायवादी हो, हाँ हक पद देना आतुर हो, किसी का कष्ट देख करके हाँ पीड़ा होती है, तो अछूतों को कष्ट देखो ना एक बार।